हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ना, तो मैंने सोचा था कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँ, क्योंकि जब ये चीज़ फिनिशिंग के साथ नहीं रेडी होती ना, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम फिनिशिंग के साथ पट्टी बनाना सीखेंगे। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास सूट आता है बुटीक पे सिलने के लिए, तो उस पर ना बाजू और घेरे पे कई बार ना पट्टी लगी होती है, वो फिनिशिंग के साथ। तो वैसी पट्टी हमने कैसे रेडी करनी है, उसमें छोटी से छोटी बात रेडी करते हुए क्या ध्यान देना है कि वो उस कभी कहीं छोटी कहीं बड़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो साथ ही साथ फिर मैंने सोचा कि पट्टी तो रेडी करनी है हमने, तो हम साथ की साथ मैं आपको दुपट्टे पे लगानी भी बता दूंगा कि फिनिशिंग के साथ हमने दुपट्टे पे कैसे लगानी है। तो गाइज, आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। अब ज़्यादा देरी ना करते आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये हमारा आज छोटा सा मैंने दुपट्टे का पैटर्न लिया है, इस पर हम बाद में पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने पट्टी बनाते वक्त क्या ध्यान देना है, ठीक है। तो जो कई बारी क्या होता है कि हमारे सूट में ना मैचिंग से लेस नहीं मिलती, कलर प्रॉब्लम हो जाती है कई बारी। तो हमें क्या करना होता है कि फिर उसी फैब्रिक के भी यूज़ करके हमने पट्टी लगा देनी है, दुपट्टा बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है। तो सबसे पहले आपने पट्टी निकालने में ध्यान क्या देना है कि आपने जो पट्टी निकालनी है ना, वो बिल्कुल सीधी निकालनी है, कि मतलब कहीं पे कान ना हो। ये बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे इसमें थोड़ी सी हल्की ना मुझे लग रही है एक साइड में, यहाँ से है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना बिल्कुल सही कर दूंगा। देखो, यहाँ से आपने खींच के देखना है, यहाँ बिल्कुल सही सीधा आ रहा है। तो अब देखो, यहाँ पे ना 2 पॉइंट का फ़र्क निकल गया। तो यही चीज़ का आपने ध्यान रखना है, पहले आपने इसको सीधा करना है। जितनी आपने चौड़ाई में पट्टी रेडी करनी है, मान लो कि आज हम 1 इंच की करेंगे, ठीक है, तो मैं उससे पौना इंच एक्स्ट्रा लूँगा। तो मैंने आज 1.25 पे इसकी मार्किंग कर दूंगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। मीन्स चाहे आपने 1.5 इंच करनी हो तो आपने 2.25 की कटिंग करनी है। फिर जितनी चौड़ाई जाएगी आपने पौना इंच एक्स्ट्रा लेना है। पौना इंच एक्स्ट्रा का मीन्स थोड़ी थोड़ी 2-2 पॉइंट वहाँ से दोनों तरफ से वो फोल्ड होगी, मतलब पौना इंच एक्स्ट्रा। ऐसे ही आपने बिल्कुल सही से निशानी लगा लेनी है बस। तो देखो, अब मैं इसको कटिंग कर लूँगा यहाँ से। अब हम लगाएंगे इसको सबसे पहले जोड़। ये आपने जो कपड़े की वजह से ना कम कपड़ा था, तो मैंने इसको अब सही से कर लूँगा पट्टी को, फिर सभी पे जोड़ लगा दूँगा। तो अब आपने जोड़ सही से लगाने हैं। देखो, सीधे से सीधा मैच करना है आपने, उल्टी तरफ बाहर रखना है, सीधी तरफ अंदर रखना है। ये मतलब ध्यान देना है दोनों साइड पे बराबर हो, ठीक है। के बाद आपने एक बार ना ये जोड़ लगाए हैं जो, इन पे आयरन लगा देनी है। अब आपने ये जोड़ लगाने के बाद फिनिशिंग के लिए पट्टी में ना आपने ये पेपर पेस्ट यूज़ करनी है। और पेपर पेस्ट आपने सबसे हल्के वाली यूज़ करनी है, पतले वाली, ठीक है, जो पतली हो। तो अगर मोटी लगाओगे वो ना फिर दुपट्टा हल्का होता है, तो साइड में से ना वो खड़ा खड़ा रहता है, वो अच्छा नहीं लगता। देखो, मैंने उल्टी तरफ से उसको चमक वाले को मिला दिया और ऊपर से मैं आयरन लगा दूंगा बस। अब जोड़ भी आपने ध्यान देना है, बस कपड़ा इधर उधर ना एक तरफ ही हो उसका, जोड़ का मार्जिन जो है, ठीक है। देखो, अब हमारा जोड़ आपको दिख रहा होगा, बड़े ध्यान से देखना पड़ा होगा, कितना फिनिशिंग के साथ आया है पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ये पट्टी लगा के ना रेडी कर लेना है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इससे बस फिनिशिंग आती है। ये बाज़ार से बहुत ही ईजी मिल जाती है और सस्ती भी होती है। तो हमने सभी पट्टी पे पेस्टिंग अटैच कर दी है, ठीक है, पेस्ट कर दी है आयरन से। आयरन आपने ध्यान रखना है, थोड़ा कम ही रखना है, तेज़ नहीं रखना ज़्यादा। अब आपने नोट करो एक बात, देखो, हमने एक जैसी पट्टी निकाली थी, बिल्कुल सेम है। अगर हम कम ज़्यादा कर देते हैं ना, तो हमें जब हम यहाँ फोल्ड करते हैं यहाँ पे दिक्कत आती है, बस ये मेन बात है। तो आपने जो कटिंग करनी है पहले परफेक्ट करनी है, बिल्कुल सीधी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 2-2 पॉइंट आपने ऐसे फोल्ड करके ना
आपने आयरन करते जाना है ऊपर को। ये आपकी मतलब आंखों को पता चलना चाहिए कि आप बिल्कुल एक जैसा मोड़ रहे हो। ये नहीं है कि कहीं आपने थोड़ा सा मोटा ले लिया। मैं देखो मेरी ये हाथ से एक जैसा मुड़ रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसको कम कर देता हूँ। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ से मैंने मान लो आज मैंने आपको बताया था कि 1 इंच की पट्टी मैंने रेडी करनी है, तो आपने 1 1 इंच पे ना मार्किंग कर देनी है ऐसे करके। चाहे पेन से कर लो, ये तो अंदर ही चले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मार्कर ले लेता हूँ। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ना फिर आपकी एक जैसी बनेगी। अगर एक जैसी बनेगी ना तो वो जब लग के आती है ना तो बहुत बढ़िया लगती है और सुंदर लगती है। ऐसे ही आपने रेडी करते जाना है। देखो अब मैंने निशान नहीं लगाया लेकिन फिर भी मैं उतना ही मोड़ रहा हूँ। तो ये बस प्रैक्टिस से आता है। आप थोड़ा सा ना रफ़ कपड़े पे प्रैक्टिस कर लिया करो। तो गाइज़ हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं, हमारी पट्टी बस रेडी होने वाली है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि आपको सीधी तरफ से देखो, और आपने सीधी तरफ से भी इसको आयरन लगा देना है, ठीक है। अगर आपकी पट्टी ये देखो फिनिशिंग के साथ ऐसे बनी हुई है ना, तब आप सूट पे भी इसको घेरे और बाजू पे लगा सकते हो। कई बारी जो हमारी कमीज़ की ना लंबाई वगैरह कम होती है, जहाँ बाजू की कढ़ाई होने की वजह से ना कम होती है, तो हमने उसको बढ़ाने के लिए हम पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साइड में दोनों तरफ हम लैस भी लगा सकते हैं। जो पट्टी इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊं। चलो जिनको आता है उनको तो ठीक है, जो बिगनर हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि उनको मैं सभी कुछ बताऊं एक बारी, है ना। तो आप अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, ऐसे हमारे मेथड पसंद आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दिया करो। तो अब देखो हमारी पट्टी रेडी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुपट्टे पे कैसे अटैच करनी है। अब हम दुपट्टे पे इस पट्टी को लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बिगिनर हो, आप प्रॉब्लम है, तो आप इसको ना पहले ऐसे फोल्ड कर लो चारों तरफ से, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है सिलाई लगाने में हमें एक्स्ट्रा चारों तरफ, क्योंकि 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है, लग जाते हैं 10 12 मिनट। तो आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर आपको ईजी हो जाएगा। आपने सिर्फ इसके ऊपर रख के ऐसे ना पहले इधर सिलाई लगा देनी है, फिर इधर लगा देनी है, तो आपका दुपट्टा रेडी। अगर आपने एक सिलाई से लगाना है, देखो गुम मैं वैसे ही लगाऊंगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो अब देखो दुपट्टे की कन्नी साइड है वो इधर है, ठीक है। तो मैंने इसको पट्टी को ना बस 2 पॉइंट रख के, ये देखो कपड़ा सिर्फ 2 पॉइंट ले रहा हूँ मैं जो हमारे दुपट्टे का है, तो वहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगा अब। कॉर्नर कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस। बस आपने 2 पॉइंट पहले ना, यहाँ पे देखो दुपट्टा यहाँ पे है, ठीक है। ये मैं नीले से निशान लगा रहा हूँ। 2 पॉइंट इधर तक सिलाई लगानी है, आपने कम तक लगानी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ से इसको आपने पक्का कर देना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखो ऐसे करके ना फोल्ड करके आपने वहाँ से ही स्टार्ट कर देना है ऐसे करके। देखो बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। तो कॉर्नर तो हमारे अपने आप ही बन जाएंगे नेचुरली ही। देखो मैं पहले ही इसको बंद कर रहा हूँ, पक्का कर दिया मैंने। और इसको ऐसे फोल्ड करके फिर मैंने जो पट्टी है ऊपर से ले आया ऐसे करके, ये देखो ऐसे। हम लास्ट तक आगे हैं, आपने ध्यान रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे जहाँ आपने स्टार्टिंग की थी, अब आपने इसको अंदर को ना ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है, ऐसे। तो अब आपने यहाँ तक सिलाई लगा देनी है, यहाँ तक एंड तक, और लास्ट में आपने पक्का कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो आपने इसको भी सीधा करना है ऐसे करके। तो इसके बराबर से मैं इसको कटिंग कर दूंगा, ठीक। तो अब आपने इसको अंदर को ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो देखो हमारा कॉर्नर अपने आप ही बन जाएगा।
और आपने इसको घुमाना है, ठीक है। तो अब आपने क्या रखना है, ध्यान देना है। अब फिनिशिंग की यहाँ भी ज़रूरत है, ये नहीं है कि आपने बाहरली सिलाई बड़ी फिनिशिंग के साथ लगा दी। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार कहता है बस अब आप ऐसी ही सिलाई लगा देते हो, लेकिन ऐसे नहीं सिलाई लगानी है आपने। आपने हल्के हाथ से ना ये दुपट्टा ऐसे खींचना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचना। देखो ज़्यादा खींचूंगा तो ये मतलब पट्टी भी मुड़ेगी साथ में। तो आपने ऐसे हल्के हाथ से इसको साइड पे कर देना है, फिर आपने दबा के रखना है हाथ से और सिलाई लगाते जाना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी तरफ से भी हमें फिनिशिंग चाहिए। तो मेरे साथ आप काम कर रहे हो तो आपको ना फिनिशिंग का मैं बिल्कुल ही ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि दोनों तरफ से फिनिशिंग आए। और सिलाई भी आपने ना कम ज़्यादा नहीं लगानी है, बिल्कुल सीधी आए आपकी सिलाई। तो आपने, अगर आप बिगनर हो ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप ना प्लेन कपड़े पे ना सिलाई सीधी लगा के देखा करो, ठीक है। तो दूसरी तरफ से भी मैं आपको फिनिशिंग दिखाऊंगा इस दुपट्टे की, कोई बड़ वगैरह नहीं पड़े होंगे। तो फिर कॉर्नर आ गया हमारा। ये कॉर्नर बस अपने आप ही बन जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ना फोल्ड किया, बस पहले पट्टी हमने बिल्कुल सही से लगाई है जो पहले सिलाई लगाई थी। तो हम लास्ट तक आ गए हैं। देखो हमारे दुपट्टा बिल्कुल रेडी हो चुका है पट्टी लग के। तो आपने सिलाई बाहर निकाल देनी है और पक्का कर देना है एंड में। देखो पहले तो आपने इसको पट्टी के चारों तरफ आपने ऐसे आयरन लगा देनी है, ठीक है। तो दुपट्टे पे भी हल्की हल्की आपने कर देनी है आयरन। ये तो मेरा पैटर्न था, आपका 2.5 मीटर का 2.25 मीटर का दुपट्टा होगा। तो अब आपने उल्टी तरफ करके ना, यहाँ आपका देखो, यहाँ पे आपको फिनिशिंग दिखाता हूँ। आपने चारों साइड पे ना यहाँ पे आयरन कर देनी है ऐसे। तो देखना कि दोनों तरफ से हमारी कितनी फिनिशिंग आई है। अभी दिखाता हूँ। और हमारा गुम बना है, तो आप वैसे भी लगा सकते हो जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा था कि आप चारों तरफ से फोल्ड कर लो। तो ऐसे लगाओगे, आपका ऐसे भी पहली बार में परफेक्ट लगेगा। बस आपको थोड़ा सा धीरे धीरे ध्यान से लगाना होगा। अब देखो इसकी फिनिशिंग देखो कितनी सुंदर लगा हुआ है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको अच्छे से पट्टी रेडी करनी बताई है डिटेल से। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और दुपट्टे पे भी आपको कॉर्नर बनाने में कोई दिक्कत होगी तो आपने ज़रूर बताना है। वैसे मैंने ऐसी कोई कमी छोड़ी नहीं है कि आपको दोबारा बताने की ज़रूरत पड़े। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना गाइज़। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।